वेलकम टू यू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन जॉन। बच्चों, आरडी शर्मा को सॉल्व कराते हुए मैं आगे बढ़ के 4.12 पर आ गया हूँ और आज एक्सरसाइज 4.12 को सॉल्व कराता हूँ। 4.12 तो ये एक्सरसाइज है 4.12, ठीक है। आरडी शर्मा से है, आरडी शर्मा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो है एवुलेट लिख रखा है इसने कॉस साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13, ठीक है। इसकी वैल्यू प्राप्त करवा रहा है, तो चलिए देखो सॉल्व करते हैं इसे। ये है कॉस, यहां लिखा है साइन इनवर्स 3/5 साइन इनवर्स 5/13। मैं फॉर्मूला जानता हूं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा इसका कॉस साइन इनवर्स x का मतलब 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 5/13 का होल वर्ग प्लस 5/13 अंडर 1 माइनस 3/5 का होल वर्ग, ठीक है। तो ये हुआ कॉस, यहां पर आओ, साइन इनवर्स, अब अंदर बनेगा 3/5 अंडर 1 माइनस 25/169 फिर प्लस 5/13 अंडर 1 माइनस 9/25। तो कॉस साइन इनवर्स 3/5 169 एकम 169 में से 25 घटा दिया 144 का वर्गमूल 12/13 प्लस 5/13 इंटू 25 एकम 25 में से 9 गया 16, 16 का वर्गमूल 4/5, ठीक है। फिर कॉस साइन इनवर्स 12×36/65 5 की 20/65। फिर आगे कॉस साइन इनवर्स, एलसीएम ले लिया इसका, तो ये एलसीएम हुआ 65, यहां पर आया 36 प्लस 20, ठीक है। अब क्या बना कॉस, ये साइन इनवर्स आ चुका है, साइन इनवर्स 56/65, ठीक है। हमें यहां कॉस है तो यहां भी कॉस लेकर आना पड़ेगा, तो कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 56/65 का होल वर्ग, तो कॉस इनवर्स अंडर रूट में
72 25 माइनस 56 का वर्ग 36 की 6 पंजे 30 और 3 33 30 55 25 और 3 28 कितना हुआ? तो यहाँ 72 25 नहीं आएगा, 42 25 आएगा। यहाँ 6 3 8 3 11 2 और 1 3 31 36 बट्टे 42 25। तो यहाँ पर हुआ कॉस इनवर्स घटाइए 15 में से 6 गया 9 और यहाँ रह गए 11, 11 में से 3 गए कितने 8। ठीक है, फिर यहाँ कितने बचे? यहाँ बचे 11 सॉरी 1 में से गया 0 और 4 में से 3 गया 1 बट्टे कितना 42 25। ठीक है, तो कॉस इनवर्स ये किसका होता है 33 बट्टे 65। तो कॉस से कॉस हट गया, आंसर आया 33 बट्टे में 65। ठीक है, देख लें। सही है, नोट करें जल्दी से। चलिए तो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, ये फर्स्ट था। 2 है, प्रूव दैट द फॉलोइंग रिजल्ट क्या है। पहला ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। फर्स्ट साइन इनवर्स 63 बट्टे 65 इक्वल टू साइन इनवर्स 5 बट्टे 13 प्लस साइन इनवर्स कॉस इनवर्स 3 बट्टे 5। जब मैंने पहले प्रूव कराया था तो इधर से ये वाला प्रूव कराया था। ठीक है, तो इधर से ये वाला अब भी प्रूफ होगा। चलो मैं करा दे रहा हूं। तो सबसे पहले मैं इसका आरएचएस लेता हूं। आरएचएस क्या है, साइन इनवर्स 5 बट्टे 13 प्लस कॉस इनवर्स 3 बट्टे 5। देखे, ये साइन है ये कॉस है, तो या तो दोनों साइन है या फिर दोनों कॉस है। तो एक फॉर्मूला आप जानते हो, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो चलो इसे लगा देता हूं। तो क्या आएगा बताना, साइन इनवर्स 5 बट्टे 13 प्लस अब इसका हुआ साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 3 बट्टे 5 का होल वर्ग। ठीक है, अब ये बनेगा साइन इनवर्स 5 बट्टे 13 प्लस साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस 9 बट्टे 25। तो अब आया साइन इनवर्स 5 बट्टे 13 प्लस साइन इनवर्स 25 से कम 25 में से 9 गया 16, 16 का वर्गमूल 4 बट्टे में 5। तो अब आया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो साइन इनवर्स क्या होता है 5 बट्टे 13
अंडर रूट 1 माइनस 4/5 का होल वर्ग प्लस 4/5 अंडर रूट 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर। तो अब बन के आएगा ये साइन इनवर्स 5/13 इंटू 16/25 हो गया, तो अंडर रूट में आएगा 25 माइनस 16/25 प्लस 4/5 इंटू यहाँ आएगा 169 माइनस 25/169। ठीक है, अब क्या बन के तैयार होगा आगे? तो आगे रहा साइन इनवर्स, यहाँ पर आया 5/13 गुणा 25 में 16 गया 3, तो सॉरी 16 गया 9, 9 का वर्गमूल 3/5 प्लस 4/5 इंटू 144 बचा उसका वर्गमूल 12/13। तो आंसर आया साइन इनवर्स 15/65 प्लस 48/65। तो ये हो गया साइन इनवर्स एलसीएम 65, 15 प्लस 48, तो अब आया साइन इनवर्स 63/65। यही आपका एलएचएस था। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 2। मैं थोड़ा चेक कर लूं। चलिए भाई, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, सॉरी दूसरे का सेकंड पार्ट है, 3 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 63/16। अभी वाला ही क्वेश्चन है पूरा, ये पूरा वही है। यहाँ पर साइन था, उसमें 63/65 प्रूव करवा रहा था। ठीक है, तो बिल्कुल आप अभी जैसे सॉल्व किया था उसका सॉरी आरएचएस लेकर के, तो इसका एलएचएस लेकर के सॉल्व करोगे। क्या है? साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 प्रूव कर जाओगे। इसे पहले साइन में चेंज करोगे, पूरा सब कुछ आ जाएगा। तो आंसर तो अभी इसका आना था, जो अभी आया था वो आया था साइन इनवर्स 63/65, यही तो आया था। तो इतना आप निकाल लोगे पहले। इतना जब आ जाए तो फिर क्या करना, इसे मान लेना ए। तो 63/65 इक्वल टू क्या हो गया? साइन इन। अब ट्रायंगल बना दो, ये 63 लंब और ये 65 कट, तो ये कितना निकलेगा? 16। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। अब आप यहाँ निकलना tan ए। तो tan ए इक्वल टू कितना होगा? लंब बट्टे आधार, तो 63/16, तो ए इक्वल टू आएगा tan इनवर्स 63/16 इक्वेशन सेकेंड। फिर आगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जैसे फर्स्ट और सेकेंड से करोगे तो क्या निकल के आएगा? साइन इनवर्स 63/65 इक्वल टू tan इनवर्स 63/16। ठीक है, ये प्रूव करवा रहा है। अर्थात मैंने इतना पार्ट नहीं किया, इसका अभी कराया था फर्स्ट पार्ट, उसमें इसी क्वेश्चन का आंसर इतना तो आया ही था। ठीक है, जब इसी क्वेश्चन यही था और आंसर इतना ही आया था, तो अब उसे क्या बार बार कराना? थोड़ा देख लो क्वेश्चन यही था कि नहीं। हाँ जी, यही क्वेश्चन था पूरा, तो यही क्वेश्चन था, तो ये आंसर आएगा उसी का। ठीक है, जब यही आंसर आएगा तो इसको फिर मैंने 10 में चेंज कर दिया। ओके, चलो आइए क्वेश्चन नंबर इसी के थर्ड पार्ट पर। इसी का तीसरा पार्ट है।
9 pi/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 ये प्रूव करवा रहा। तो चलिए भैया इसका LHS ले लें। तो LHS क्या है? 9 pi/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, यही तो है ना। यहां से 9 कॉमन मिल रहा है, यहां से 4 कॉमन मिल रहा है, तो 9/4 कॉमन हो गया। यहां कितना बचेगा? पाई, नीचे कितना बचेगा? 2 माइनस फिर कितना आएगा? साइन इनवर्स 1/3। जरा एक बार जानते हो आप कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना होता है? π/2। तो कॉस इनवर्स x बराबर निकाले तो क्या निकलेगा? π/2 माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x, तो इसका आंसर क्या होगा? 9/4 और कॉस इनवर्स क्या? x 1/3। ठीक है, अब 9/4 तो आ गया हमारा, सही है। अब मुझे इसका प्रूफ क्या करवा रहा है? वो चीज साइन में चेंज करवा रहा है। तो मैं एक फॉर्मूला और जानता हूं कि cos इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। तो लगाइए 9/4 और साइन इनवर्स अंडर 1 माइनस 1/9। तो ये हुआ 9/4 साइन इनवर्स 9 एकम 9 में से गया 8/9, तो 9/4 फिर आगे साइन इनवर्स कितना? 2√2/3 है प्रूव्ड। ये भी आ गया RHS इसका, नोट करें दे। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी का तीसरा क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। पहला है क्वेश्चन, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू π/3। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इसे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y लगाना चाहो उसे लगा लो। ठीक है, नहीं तो मैं इसे उधर भेज दे रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, ये π/3 है तो ऐसे नहीं लिख सकते क्या? साइन इनवर्स साइन π/3, इसका आंसर भी तो π/3 आएगा ना, आएगा। चलो ठीक है, लेकिन मैं नहीं लिख रहा। अच्छा चलो फिर आगे बढ़ता हूं। हम यहां पर लगा देते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो क्या फॉर्मूला होगा? साइन इनवर्स x अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x अंडर 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू π/3। साइन अगर भेज दो तो x रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x रूट 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू साइन π/3। अब क्या आया? x अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू साइन π/3। साइन π/3 को लो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। 2 इधर आ गया। ठीक है, यहाँ पे 2 इधर न लाओ, पहले इसे उधर भेज लो। तो x रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू √3/2 माइनस 2x अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? x स्क्वायर और यहाँ 1 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू इधर a माइनस b का स्क्वायर होगा तो क्या आएगा? 3/4 प्लस 4x स्क्वायर और 1 माइनस x स्क्वायर
फिर आगे माइनस 2 इंटू रूट 3/2 इंटू 2x और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या आएगा, इनको हम एक तरफ कर ले रहे हैं, उसे एक तरफ छोड़ते हैं, तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसमें माइनस 4x पावर 4, ठीक है। फिर इधर कौन आएगा 3/4, इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा माइनस 4x स्क्वायर। फिर इसमें करोगे तो इधर आगे काय का हो जाएगा प्लस का 4x पावर 4। फिर उधर कौन बचेगा, उधर बचेगा केवल 2√3 और x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बचा है। तो देखिए इससे तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब कौन बचा, ये इसमें से घट गया तो कितना बचा 3x स्क्वायर और माइनस 3/4, उधर क्या बचा है माइनस 2√3 x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतना बचा है। क्या मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूं, तो -3 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4, इधर बचा माइनस 2√3 x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन स्क्वायरिंग, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो कितना होगा 9, यहाँ पर आएगा x पावर 4 प्लस 1/16 माइनस 2x स्क्वायर इंटू 1/4 इक्वल टू, उधर कितना आएगा 4 इंटू 3x स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 2 से ये कैंसिल हो गया, कितना बचा ये 3 से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 3x पावर 4 प्लस 3/16 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4x पावर 4, ठीक है। सभी को एक तरफ ले आएंगे इधर की तरफ, तो इधर आते ही क्या बनेगा, ये इधर आकर के बनेगा 3x पावर 4 प्लस 3/16 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x पावर 4 इक्वल टू 0, ठीक है। 4 और 3 7x पावर 4, ठीक है, और 2 चौके 8 3 11x स्क्वायर बट्टे 2, फिर आगे प्लस 3/16 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो, इसके नीचे लासा कितना हुआ 16, 16 से 112x पावर 4 माइनस 2 8 16 11 8 88 एक्स स्क्वायर प्लस कितना 3 इक्वल टू 0। तो 16 तो 0 में जा चुके हैं। अब कितना बचा है आपका, अब बचा है 112x पावर 4 माइनस 88x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका मल्टीप्लाई इधर, तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। इसके फैक्टर ऐसे करिएगा जोड़ने पर 88 आ जाए। 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 4, फिर 2 से, हाँ जी सही है 84, 84 चौके 336 और 84 में 4 जोड़ोगे तो 88 हो जाएंगे। 112x पावर 4 84x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस कितना 3 इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें से 16 14 कॉमन हो रहा है, ठीक है, 14 नहीं 28 कॉमन हो रहा है, 28x स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचेगा 4x पावर 2 माइनस 3 और माइनस 1 कॉमन, यहाँ बचा 4x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू कितना 0। फिर आगे 4x स्क्वायर माइनस 3
और 28x² माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x² माइनस 3 इक्वल टू 0, 4x² इक्वल टू 3, x² इक्वल टू 3/4, x इक्वल टू √3/2। यहाँ से क्या निकलेगा, 28x² इक्वल टू 1, तो x² इक्वल टू 1/28, x इक्वल टू 1/2√7। ठीक है, ओके, ये आपका आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, इसी का सेकंड पार्ट है। तो इसी के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखो क्या है सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट है cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x/2, साइन इनवर्स x/2 इक्वल टू π/6, ये है। ठीक है, चलो आइए, हाँ भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x/2 इक्वल टू π/6 है। मैं एक फार्मूला जानता हूँ कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। तो या तो दोनों को आप साइन में ले आइए या फिर दोनों को आप कॉस में ले आइए। तो मैं दोनों को कॉस में लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया cos इनवर्स x प्लस यहाँ पर π/2 माइनस cos इनवर्स x/2 इक्वल टू π/6। इन दोनों को मैं उधर ले जा रहा हूँ, तो यहाँ बचा कौन, π/2 माइनस π/6 इक्वल टू cos इनवर्स x/2 माइनस cos इनवर्स x। तो यहाँ एलसीएम कितना होगा, 6, तो यहाँ आएगा 3π माइनस पाई इक्वल टू cos इनवर्स, क्या आएगा फॉर्मूला इसका, x/2 इंटू एक्स प्लस अंडरोड में 1 माइनस x² बट्टे 4 इंटू अंडरोड में 1 माइनस x²। ठीक है, तो यहाँ बचा 2π/3 इक्वल टू कॉस इधर ले आओ, 2π/6 बचा, तो कॉस इधर ले आए, यहाँ बचा कौन, x² बट्टे 2 प्लस अंडरोड में 1 माइनस x² बट्टे 4 और इंटू 1 माइनस x²। ठीक है, ये बचा π/3, तो cos π/3 इक्वल टू x² बट्टे 2 प्लस अंडरोड 1 माइनस x²/4 इंटू 1 माइनस x²। ये बचा। cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ आया 1/2 इक्वल टू x² और प्लस अंडरोड, यहाँ पर बताइए क्या बचा, 1 माइनस x², ठीक है, बट्टे 4 और यहाँ बचा 1 माइनस x²। ठीक, तो इसके बट्टे में 2 है। ठीक है, तो मैंने इसका एलसीएम लिया, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 1/2 इक्वल टू यहाँ बचेगा x² बट्टे 2 प्लस अंडरोड में 4 माइनस x², 4 माइनस x² और 1 माइनस x² बट्टे कितना, 2। तो 2 से 2 पूरा कैंसिल हो सकता है, तो 2 से 2 मैंने कैंसिल कर दिया। यहाँ बचा कितना, 1 इक्वल टू x² प्लस इधर कितना बचेगा, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो यहाँ आएगा 4, ठीक है, माइनस 4x², फिर x²
फिर x की पावर 4, इसे इधर ले आओ तो ये हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट में 4 माइनस 4 और 1 हो गया 5, ठीक है, प्लस एक्स पावर 4, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो क्या होगा 1 प्लस एक्स पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4, एक्स पावर 4 से एक्स पावर 4 कैंसिल हो गया। अब कितना बचा, इन्हें मैं इधर ले आऊँ तो 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 1, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 1 और x स्क्वायर इक्वल 3, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/3, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू कितना प्लस माइनस 1, ठीक है, तो प्लस माइनस 1। लेकिन आंसर इसका कितना लेंगे, जब प्लस लगाएंगे यहाँ पर प्लस का 1 तो कॉस इनवर्स 1 या साइन इनवर्स 1/2, तो इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू π/6, तो 1 वाला इसे सेटिस्फाई करेगा, इसलिए इसका आंसर कितना होगा 1 होगा, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज ये फिनिश हो गई है, आगे फिर लाइव क्लास में देखते हैं, ठीक है, चलो।